नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रंजन। सीट स्कैनर में हम बिहार विधानसभा की 243 सीटों को बारी बारी से स्कैन कर रहे हैं। आज बारी है किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा की सीट आमौर की। आमौर यूं तो पूर्णिया जिले में है, लेकिन जो लोकसभा में जिस क्षेत्र का वो हिस्सा है वो किशनगंज लोकसभा क्षेत्र है। यहां पर अगर आप देखें तो 1952 में पहला चुनाव हुआ था और मोहम्मद ताहिर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में यहां से जो है विधायक चुने गए थे। वैसे आपको बता दूं कि आमौर जो है इस बार एक हॉट सीट के रूप में जो है इसको देखा जा रहा है और वजह बहुत साफ है कि यहां पर असदुद्दीन ओवैसी के सिपह सलार जो हैं बिहार में, अख्तरुल ईमान, वो यहां के सिटिंग विधायक हैं। और आप जानते हैं कि एआईएमआईएम और आरजेडी के रिश्ते जो हैं वो थोड़े ज्यादा तल्ख हो गए हैं, खास करके तब से जब से एआईएमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे, सिर्फ अख्तरुल ईमान ही बच गए थे। तो ऐसी परिस्थिति में तलखी थोड़ी जो है वो ज्यादा है दोनों दलों के बीच में। इस बीच में जो है एनडीए अपने लिए अवसर ढूंढ रहा है, तो क्या उसको अवसर मिलेगा, ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा अख्तरुल ईमान के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये मानकर चलिए कि महागठबंधन की ये रणनीति होगी कि अख्तरुल ईमान को उनके विधानसभा क्षेत्र में ही इस तरह से घेरा जाए कि वो बाहर प्रचार के लिए बहुत निकल न सकें। तो क्या होगा ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन हम आपको बता दें कि यहां अब तक कुल 18 चुनाव हुए हैं, जिसमें कांग्रेस को 8 बार कामयाबी मिली है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 3 बार यहां पर चुनाव जीतने में सफल रही है। तो बीजेपी और एआईएमआईएम, समाजवादी पार्टी और जनता पार्टी सभी को एक बार यहां पर सफलता मिली है। लेकिन खास बात ये कि यहां निर्दलीय भी 4 बार जीते हैं। इसका मतलब आमौर में जो है चेहरे का भी एक महत्व है। अब अगर आप यहां पर देखिए कि सबसे ज्यादा बार जीत किसने हासिल की, तो अब्दुल जलील मस्तान हैं। 6 बार वो आमौर विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और हसीबुर रहमान ने 3 बार आमौर में चुनाव लड़े हैं। इसके अलावा एक और जानकारी यह है कि चंद्रशेखर झा एकमात्र गैर मुस्लिम विधायक हैं आमौर से। चूंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, बहुलता है उनकी, लगभग 70% वोट जो है वो मुस्लिम समुदाय का यहां पर है। अब हम यहां के आखिरी 3 चुनाव की बात करें तो 2010 में इस मुस्लिम बहुल क्षेत्र में वो हुआ जो कि बहुत कम होता है। क्या कम होता है? कम ये होता है कि ऐसे क्षेत्र में बीजेपी को जीत मिले, लेकिन तब जो है बीजेपी के सबा जफर जो हैं वो चुनाव जीत जाते हैं 18,828 वोटों से। और तब कांग्रेस के प्रत्याशी अब्दुल जलील मस्तान जो हैं 31.24% वोट के साथ दूसरे स्थान पर थे। तो बाबर आजम आरजेडी के प्रत्याशी 13% वोट के साथ तीसरे स्थान पर थे। 2015 में जब महागठबंधन बना, जेडीयू आरजेडी कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ी, तो नेचुरली जो ज्यादा वोट थे वो इस महागठबंधन की तरफ आए और 59.17% वोट लाकर अब्दुल जलील मस्तान जो है वो सबा जफर से पिछली हार का हिसाब चुकता कर देते हैं। मोहम्मद नवाजिश आलम जो एआईएमआईएम प्रत्याशी थे वो 6ठे स्थान पर चले जाते हैं। लेकिन वही एआईएमआईएम 2020 में आकर सब कुछ पलट देता है। अख्तरुल ईमान क्योंकि तब यहां से चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने जो है 52,515 वोटों की जीत हासिल की और उन्होंने शिकस्त दी जेडीयू से चुनाव लड़ रहे सबा जफर को, जो कि 22.72% वोट लाने में सफल रहे। अख्तरुल ईमान को 51.17% वोट आए थे, तो अब्दुल जलील मस्तान को 17.26%। इस बार अगर आप देखें कि 2025 में क्या हो सकता है,
तो आप देखेंगे कि एक बार फिर से जेडीयू से सवा जफर ही आपको चुनावी मैदान में दिखेंगे। वो जनसंपर्क कर रहे हैं। अब्दुल जलील मस्तान कांग्रेस से टिकट चाहते हैं, तो अख्तरुल ईमान तो जहां से चाहेंगे वहां से एआईएमआईएम के टिकट पर लड़ सकते हैं। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि वो अमौर से लड़ते हैं या कोचा धामन से। लेकिन अमौर से अख्तरुल ईमान चुनाव लड़ते हैं तो यहां मुकाबला रोचक होगा, क्योंकि यहां पर 70% जो है वो मुस्लिम वोटर्स हैं। तो ऐसे में अगर मुस्लिम वोटर्स एकमुश्त होकर किसी को वोट कर दें तब तो परिणाम बिल्कुल सर्टेन हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। यहां पर मुस्लिम वोटों में एक डिवीजन होता है कांग्रेस और एआईएमआईएम के बीच में, और अगर वो डिवीजन जो है बराबरी पर हो जाता है तब तो फिर एनडीए के लिए भी अवसर होगा। लेकिन अगर एक तरफ आपको 40-45% से ज्यादा वोट आ जाते हैं और दूसरी तरफ जो है वो 20-25% वोट ही मुस्लिम वोटर्स की मैं बात कर रहा हूं, तो वैसी परिस्थिति में जो 40% से ज्यादा वोट लाता है जीत उसकी हो सकती है, क्योंकि यहां पर अन्य जातियों के जो वोट हैं मुस्लिम वोटर्स के अलावा वो 30% के आसपास ही हैं। तो अमौर में एक प्रतिष्ठा की लड़ाई है अख्तरुल ईमान के लिए। तो क्या इसमें उन्हें जीत हासिल होती है, या यहां पर इस बार जो है जनता कांग्रेस के हाथ के साथ होती है, या फिर जेडीयू का तीर जीत के निशाने पर लगता है? इसका पता हमें चुनाव परिणाम के दिन ही चलेगा। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।